सच्चे सद्गुरु के वचन सुनने से लाभ होता है, परंतु वचनों के पीछे जो उनकी कृपा होती है ना, तो उससे विशेष लाभ होता है। संत तो बहुत होते हैं, उपदेश देने वाले भी बहुत होते हैं संसार में, उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, परंतु वचनों के पीछे जो उनकी कृपा होती है वो तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के पास ही सामर्थ्य होता है, आत्मज्ञानी संतों के पास वो सामर्थ्य होता है। तो संत के वचन से लाभ होता है, परंतु जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं, परमात्मा प्राप्त महापुरुष होते हैं, उनके वचनों के पीछे उनकी कृपा भी होती है, उसके द्वारा विशेष लाभ हो जाता है। जिन विद्यार्थियों को आँखों की रोशनी कमज़ोर हो, उनको अगर चश्मे का नंबर घटाना हो और बिल्कुल चश्मा उतार फेंकना हो, तो रोज़ सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर 5-7 मिनट हाथ की आखिरी 2 उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिला दे और पहली 2 उंगलियां सीधी रखें और हाथ घुटनों पर रखें, कमर सीधी रखें। इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा अगर रोज़ सुबह शाम थोड़ी देर की जाती है तो इससे आँखों की रोशनी पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और सर्दी के दिन हो तो थोड़ा लाल गाजर का रस खाली पेट पी लें, तो जिनको आँखों की रोशनी कमज़ोर है वो तकलीफ़ दूर हो सकती है। तिल के तेल का दिया जलाकर सूर्य भगवान को दिखा दे रोज़ जल देते समय, तो उससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। बुढ़ापे में भी आँखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी, ऐसा पुराण में लिखा है। जो तिल के तेल का दिया जलाकर सूर्य को दिखाते, उनकी आँखें बुढ़ापे में भी अच्छी रहती है, चश्मा नहीं पहनना पड़ता। गुजरात में एक संत हो गए, उनका नाम था डोंगरे जी महाराज। भागवत की कथा करते थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो वो जब अपने गुरु के पास रहते थे पंढरपुर महाराष्ट्र में, तब पंढरपुर में एक धार्मिक पिक्चर आई जिसका नाम था सत्यवान सावित्री। तो डोंगरे जी महाराज ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये धार्मिक पिक्चर देखने के लिए जाऊं। तो गुरु ने कहा कि बेटे, धार्मिक फिल्मों में जो एक्टर काम करते हैं वो वास्तव में धार्मिक नहीं होते हैं, इसलिए तुम बैठो, मैं तुमको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाता हूँ। तो गुरुदेव ने उनको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई। उसके बाद डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि मुझे कभी कोई फिल्म धार्मिक भी देखने की इच्छा नहीं हुई। सत्संग से, गुरु की वाणी सुनने से उनको कितना लाभ हो गया। तो आरंभ में ही ध्यान रखा जाए ताकि आगे का गणित सही हो। जीवन के इस आरंभ काल में विद्यार्थी सावधान रहेंगे तो आगे का भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा। और जीवन में जागृति कैसे रहेगी कि मुझे भोगों से सुख नहीं लेना है, ऐसी जागृति कैसे रहेगी कि सदैव ध्यान रहे कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ से हमको एक दिन चले जाना है। हमारे दादा परदादा चले गए संसार छोड़कर, शरीर छोड़कर, तो हम कोई सदा रहने वाले थोड़ी हैं, हमारा भी शरीर छूटेगा। तो शरीर छूटे उसके पहले इसका सदुपयोग मैं कर लूँ। प्रहलाद जी ने बचपन में सदुपयोग किया, ध्रुव ने बचपन में सदुपयोग किया, तो हम भी क्यों न करें। और ये राजस्थान की धरती है, राजस्थान की धरती पर कितने शूरवीर राजा हो गए, इतिहास भरा पड़ा है राजस्थान के शूरवीर राजाओं से। और राजस्थान की मेड़ता भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेड़ता की पवित्र भूमि पर जन्मी, पूरे देश में और विश्व में मेड़ता का नाम रोशन करने वाली भक्तिमती देवी मीरा, उसको दुनिया में कौन नहीं जानता। राजस्थान में सहजोबाई भी हो गई, राजस्थान में भूरीबाई और फूलीबाई जैसी महान माताएं भी हो गई। ये वो पवित्र धरती है। तो उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, हम रहते हैं, तो हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि सदुपयोग हो इसमें।
रुपया तो खर्च होने पर खर्च होता है, पर समय खर्च करना नहीं पड़ता है। समय तो खर्च हो ही रहा है, टाइम बीता चला जा रहा है। पर लोग ऐसे हैं कि अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य शरीर की खूब महिमा है, परंतु इसका सदुपयोग किया जाए तो, नहीं तो पंच रचित ये अधम शरीरा, फिर तो 5 भूतों का रचा हुआ ये अधम शरीर है, अधम। पर धनभागी हैं वे विद्यार्थी और बड़े जो सत्संग में आ पाते हैं। अनंत शक्तियों के भंडार हमारे में हैं, परंतु लोग बेचारे ज्ञान के अभाव में, भक्ति के अभाव में, गुरु दीक्षा के अभाव में उन चीज़ों में सुख ढूंढते हैं जहाँ सुख है नहीं, अपितु शक्ति नाश हो जाती है। आप एक बात बताओ, रेती का मंथन करने पर तेल कैसे निकलेगा? पानी का मंथन करने पर मक्खन कैसे निकलेगा? जरा सोचो। बबूल के पेड़ पर आम कैसे मिलेगा? संभव नहीं है। रेगिस्तान में जाए और बोले मेरे को पानी कैसे मिले? मिलेगा ही नहीं। रेगिस्तान में कहां से मिलेगा? मरुभूमि में। पर अगर ठान ले के बस मुझे तो सत्संग करना है, मुझे तो अपने जीवन में समय का और शक्ति का सदुपयोग करना है बस। भगवान राम जी को वनवास किसने दिलाया था? कई और मंथरा ने। जब भगवान राम वन जाने के लिए तैयार हो गए तो लक्ष्मण जी को पता चला, तो लक्ष्मण जी राम जी के पास आए और कहा कि प्रभु, मैं देखता हूँ राम राज्य कौन नहीं होने देता है, मैं देखता हूँ राम वनवास कैसे होता है, मैं नहीं होने दूंगा। प्रभु, ये धनुष बाण जो मैं कंधे पर रखता हूँ ना, वो किस लिए रखता हूँ? ये कोई श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार नहीं है ये किस दिन काम आएंगे? आज मैं दिखा दूंगा राम राज्य कौन रोकता है, मैं देखता हूं। जो भी आड़े आएगा मैं उसको ऊपर पहुंचा दूंगा। तब राम जी ने कहा कि भैया लखन सुनो। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी, राम राज्य होना चाहिए, बस मुझे यही सुनना है। बोले पर पिताजी का आदेश हुआ है लखन। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया, पिताजी तो महारानी कैकेयी के अधीन हो गए हैं, उनके वश होकर ऐसी बात बोल रहे हैं, नहीं तो वो ऐसी बात क्यों बोलते? पहले उन्होंने तो कहा था राम राज्य करना है। तब राम जी ने कहा देखो लखन, मैं हूं ना, मैं राम वो कोई विचारक आदमी नहीं हूं, मैं तो बड़ों का आज्ञा पालक हूं। बड़े क्या कहते हैं वो मुझे देखना है और वो करना है। क्या कहा उधर ध्यान मत दो, किसने कहा उधर ध्यान दो लखन। मैं तो आज्ञा पालक हूं, मैं तो बड़ों की आज्ञा मानूंगा। कई जवान लड़के लड़कियां होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे हमको तो बड़े टोकते रहते हैं, दादा टोकते हैं, दादी बोलती रहती है, उनको तो आदत पड़ गई बोलने की, माँ टोकती रहती है। अरे भाई ऐसा मत बोलो, उनका अनादर नहीं करो। आप जरा सोचो, बड़े क्यों बोलते हैं, बड़े क्यों टोकते हैं, बड़े क्यों डांटते हैं? कभी कभी किस लिए डांटते हैं? इसलिए बोलते हैं कि उनसे हमारी अवनति देखी नहीं जाती, उनसे हमारा विकास का क्रम जो अटक गया है वो देखा नहीं जाता, इसलिए बड़े बोलते हैं। बड़े नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कल को भगवान न करे उनका अगर शरीर छूट जाए, मृत्यु हो जाए, तो कौन बोलेगा? फिर हमारी उन्नति कैसे होगी? इसलिए बड़े माता पिता दादा दादी कुछ बोलें तो बुरा नहीं मानना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। राम जी देखो ना क्या बोलते हैं वनवास जाते समय लखन को कि मैं तो बड़ों का आज्ञा पालक हूं। अगर पिताजी तो वनवास की बात करते हैं, पिताजी अगर कहीं आग में कूद जा तो मैं आग में कूद जाऊं, मेरे पिताजी कहीं समुद्र में छलांग लगा दे तो मैं लगा दूं, मैं आज्ञा पालक हूं। कैसी राम जी की बुद्धि की पवित्रता देखो। और राम जी जब वन जाने के लिए अयोध्या से निकले तो उन्होंने महारानी कैकेयी जी को प्रणाम किया। जिस कैकेयी ने वनवास का आदेश दिलाया उसको प्रणाम किया। और क्या कहा? राम जी के शब्द पढ़ो, रामचरितमानस में लिखे हुए हैं। कैकेयी जी को प्रणाम करके राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी,
कैकेयी को राम जी जननी कहकर बुलाते। पर विद्यार्थी, आप मुझे बताओ कि राम जी की जननी कौन थी? कौशल्या माता थी ना। अब राम जी कैकेयी जी को भी जननी कहकर बुलाते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे जननी माँ सुन, वही बेटा धरती पर भाग्यशाली है। कौन? जो पितु मात वचन अनुरागी, जो माँ बाप के वचनों का अनुरागी है, वो बेटा धरती पर भाग्यशाली है। फिर आगे कहते हैं, तनय मात पितु तोष निहारा, जिसके व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो जाए। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दोबारा जननी कहा कि माँ, जिस बेटे के व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो, ऐसा बेटा तो धरती पर दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा। पर आजकल देखो ना, खराब संग में आकर, अखबारों में पढ़ते हैं हम लोग, खराब संग में आकर अच्छों का भी नाम खराब हो जाता है। शराब पी करके गए थे, वो लड़की बोले मैंने तो शराब पी नहीं, पर नाम तो आ जाता है कि शराब पी कर गए थे। बुरे संग में अच्छे लोग भी बेचारे बदनाम हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अपने को हल्के संग से बचाना चाहिए। मिट्टी हवा का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, और मिट्टी पानी का संग करती है तो कीचड़ हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में संग अच्छा रखना। सत्संग रोज हो, थोड़ा थोड़ा सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कल मैंने बताया था, कुंभलगढ़ का लड़का सोहन, वो फेरी करके रुपया कमाता था, वो भी बुरी आदतों में खर्च कर देता था। पर सत्संग की किताब मिल गई, बापूजी से दीक्षा मिल गई, वो पढ़ लिख कर कितना बड़ा सफल है, 5 दुकानों का मालिक बन गया वो। तो मनुष्य शरीर की खूब महिमा है, पर सदुपयोग करें तो, दुरुपयोग न किया जाए। समय का खूब, विवेकानंद स्वामी कहा करते थे कि जिसके घर में सत्संग की पुस्तकें नहीं है ना, उसका घर तो शमशान है। क्योंकि टाइम मिलेगा तो फालतू इधर उधर की बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, और क्या करेंगे। एक जगह पर 2 आदमी लड़ रहे थे। विद्यार्थी सुन रहे हैं ना सब? 2 आदमी लड़ रहे थे। एक दूसरे को कह रहा था कि क्या समझता है तू, 32 तोड़ दूंगा 32। दूसरा बोला तू क्या समझता है, 64 तोड़ दूंगा। तो तीसरा आदमी जो उनकी बात सुन रहा था वो आया और उसको कहा कि भाई साहब, आप बोलने में भूल कर गए थोड़ी। आपने कहा 64 तोड़ दूंगा, तो मुंह में दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे? तो वो अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है, वो उल्टा यूं बोलने लग गया कि मुझे पता था आप बीच में बोलोगे, इसलिए 32 आपके भी गिन लिए थे। आदमी अपनी भूल मानने को भी राजी नहीं होता कि हाँ भाई मेरी भूल है। दूसरों की राई के दाने बराबर की भूल वो पहाड़ जितनी लगती है, और अपनी पहाड़ जितनी भूल वो राई के दाने बराबर लगती। तो ऐसे लोग महान नहीं बन पाते। अपनी भूल हो तो उसको स्वीकार करके उस भूल को दूर कर देना चाहिए, भूल को सुधार लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, उन्नति के मार्ग पर कदम रखना चाहिए। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज लो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भगवान भी मनुष्य शरीर लेकर आते हैं तो उनको शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। कृष्ण भगवान ने भी अपना शरीर तो छोड़ा। गुजरात में अभी भी वो स्थान है जिसको देहोत्सर्ग बोलते हैं, जहां श्री कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा था, अग्नि संस्कार हुआ था। देहोत्सर्ग आज भी है गुजरात में, समुद्र किनारे। तो भगवान भी मनुष्य शरीर लेकर आते हैं तो इस परंपरा को मिटाते नहीं हैं। पर जो लोग संसार में अपना स्थायी निवास मानते हैं और भोगों में उलझते हैं, उनको परिणाम में दुख ही मिलता है। अभिमानी होते, नम्र नहीं होते, सत्संग में नहीं जाते, सदगुरु की वैदिक दीक्षा नहीं लेते, अंत में दुखी होकर मरते। इसीलिए
मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। रहे न रावण सम अभिमानी। रहे न रावण सम अभिमानी। हिरण्याकश्यप सम वरदानी। हिरण्याकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम। जगदीश्वर का नाम रहेगा। जगदीश्वर का नाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान।